नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखनी है। दशमी से लेकर और द्वादशी तक यानी कि पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, इसी प्रकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और वीडियो आप लोगों के दया और कृपा और भगवान के आशीर्वाद से बनाना प्रारंभ कर रही हूँ। कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाते रहूँ। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, एक मेरी बहन है, वीडियो शुरू करने से पहले उनका नाम ले लूं, क्योंकि वो बोली हैं दीदी आप बार बार बोलती हूँ मेरा नाम नहीं लेती। ऐसे तो बहुत सारी बहनें लिखती हैं, तो माफ़ कीजिएगा, अभी मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ कौन। ऐसे मैं स्क्रीनशॉट लेके रखी हूँ आप लोगों का नाम लेने के लिए, लेकिन इनका जस्ट अभी आ गया तो बोली कि बता देती हूँ, मतलब बोली थी। उनका नाम है विभा कुमारी। तो विभा जी, मैं आपके लिए देखिए आपका नाम ले ली, और जिनका नहीं ली हूँ उनके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अभी स्वस्थ हो जाऊँगी पूरी तरीके से तो लिख के रखूँगी और आप लोगों का नाम ले लूँगी। जब इसी से आप लोगों को इतनी खुशी मिलती है तो नाम लेने में क्या जाता है, ज़रूर ले लूँगी। तो विभा कुमारी जी का देखिए मैं नाम ले ली। जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। चलिए अब एकादशी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों का एक और प्रश्न रहता है, दीदी महीने में कितने एकादशी पढ़ते हैं। हर वीडियोज में समझाती हूँ, फिर भी ये प्रश्न आया था। तो देखिए, एक महीने में 2 एकादशी का व्रत पढ़ते हैं। जैसे एक कृष्ण पक्ष का पड़ता है और एक शुक्ल पक्ष का पड़ता है, जो कि गांव में जिसको कहा जाता है कि एक अजोर की एकादशी और एक अनहार की एकादशी, जिसको कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो है एकादशी अनहार की है, जिसको कृष्ण पक्ष के नाम से कहते हैं। तो इसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। तो कुछ लोग जैसे केवल शुक्ल पक्ष की करते हैं, मतलब अंजोर की, ठीक है। और कुछ लोग हैं कि महीने में दोनों एकादशी का व्रत करते हैं। बातों को ध्यान से समझिएगा। सोचिए कि ये चीज़ समझा दूँ, हमेशा समझाती हूँ लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं जान पाते हैं। तो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप लोग चाहें तो दोनों एकादशी का व्रत कर सकती हैं, और आप लोग चाहें तो केवल शुक्ल पक्ष की भी कर सकती हैं। अगर एक करना चाहती हैं तो कृष्ण पक्ष का मत कीजिएगा, शुक्ल पक्ष की एकादशी करनी चाहिए। ये हो गया। और चाहे तो दोनों कर सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है। तो इस एकादशी का व्रत, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है? 25 मार्च को। दिन है मंगलवार। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मंगलवार का जो जैसे बजरंगबली की भी हम पूजा करेंगे और भगवान की भी पूजा करेंगे, लेकिन एकादशी व्रत में उसके नियमों का मतलब पालन बहुत ज़रूरी है करना। तो एक दिन पहले से ही नियम का पालन शुरू कर देनी है। सोमवार को दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आपको करनी है। जैसे बाल वगैरह धो सकते हैं, कुछ लोग सोमवार को नहीं धोते हैं, तो आप रविवार को भी धो लीजिए। और सोमवार को क्या कीजिएगा, सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिएगा। और जो लोग सोमवार को धोते हैं धो लीजिएगा, और धोकर बिना लहसुन प्याज वाले शुद्ध सात्विक भोजन हम लोग करते हैं। और उसके बाद से हम जैसे सुबह में हम लोग चावल खाते हैं, रात में नहीं खाते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, चावल आप लोग रात में मत खाइएगा। और अगले दिन हम व्रत रखेंगे एकादशी का, और व्रत रखने के बाद हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। आप लोग चाहे तो आसपास नदी सरोवर है, स्नान करने भी जा सकते हैं, या आप लोग ऐसे भी केवल नॉर्मल स्नान करके साधारण विधि से और विष्णु भगवान की हम पूजा करेंगे। साथ में बजरंगबली की भी हम पूजा करेंगे, क्योंकि मंगलवार का दिन है। और सोमवार के दिन ही आप लोग तुलसी पत्र तोड़ कर रख लीजिएगा, या मंजरी। मैं एक शॉर्ट वीडियो डाली हूँ, आप लोग पूछे हैं दीदी मंजरी का क्या करेंगे। तो देखिए मैं बताई हूँ, सुखा कर
कर आप किसी डब्बे में या किसी ऐसे जगह रखिए जहाँ खराब ना हो, सुखा लीजिए और उसको भोग में भगवान को चढ़ाते रहिएगा। आप लोग पूछें खा सकते हैं, तो देखिए तुलसी जी की पत्तियाँ भी हम खा सकते हैं भोग का लगा हुआ, और मंजरी भी अगर खाना चाहते हो तो खाइए, या कहीं ऐसे जगह पे आप लोग रख दीजिएगा जहाँ किसी का पैर न पड़े। तो ये सब कार्य हम मंगलवार के दिन यानी कि एकादशी के दिन करेंगे 25 मार्च को, और 24 मार्च को दशमी के नियमों का पालन करेंगे सोमवार को। क्लियर कर दी। और विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करनी है। पूजा में जो भी आपके पास है वही चढ़ानी है। पीली चीज़ें अगर मिल जाए, केला वगैरह जो भी मिल जाता है, पीला प्रयोग हमें करनी चाहिए भगवान के पूजा में। विष्णु भगवान का प्रिय रंग जो है पीला ही है, तो पीला वस्त्र भी पहन सकते हैं, लाल भी पहन सकते हैं। मंगलवार का दिन है, आप लोग देख लीजिएगा। और साथ में बजरंग बली को भी आप लोग भोग लगा सकते हैं तुलसी पत्र के साथ। भगवान के भी भोग में तुलसी पत्र सोमवार को तोड़ लीजिएगा, क्योंकि व्रत के दिन हम तुलसी जी को नहीं तोड़ते हैं एकादशी व्रत में, और मंगलवार को भी नहीं तोड़ते हैं। जल भी हम मंगलवार को नहीं देंगे, न तोड़ेंगे। ये भी क्लियर हो गया। तो ये सब कार्य हम व्रत के दिन करेंगे। व्रत के दिन आप लोग चाहें तो दान कर सकते हैं। दान में केवल ध्यान रखनी है, अन्न का दान नहीं किया जाता है। हमेशा से बताती हूँ, आप लोग अनाज का दान मत कीजिएगा। फल फ्रूट, वस्त्र, श्रृंगार की चीज़ें जो चाहें कर सकते हैं। और आप लोग एकादशी व्रत में अच्छे से श्रृंगार वगैरह कर सकते हैं, पैरों में महावर वगैरह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान क्या रखनी है कि हमें उस दिन सोनी नहीं चाहिए, हम सोते नहीं हैं। और ये जो व्रत है ना फलाहारी है, आप लोग फल फलाहार कर सकते हैं। जिसको मन हो रहा है अखंड दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और जो मान लीजिए कहीं आना जाना है, अच्छे से दीपक की देखभाल हम नहीं कर सकते हैं, तो आप छोटा बच्चा है तो रहने दीजिएगा। और आप लोग चाहे तो हर एकादशी में अखंड दीपक भी भगवान को प्रज्वलित भगवान के लिए रख सकते हैं, जैसे तिल के तेल का या शुद्ध घी का। तो ये सभी कार्य हम एकादशी में करते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि रात में आप लोग सो सकते हैं। देखिए बार बार ये प्रश्न आने लगता है। दिन में आप लोग मत सोइएगा, रात में आप लोग आराम से निश्चिंत सो सकते हैं। फलाहारी फल फ्रूट जूस जो चाहे ले सकते हैं। और अगले दिन हम पारण करते हैं द्वादशी में, ठीक है। द्वादशी के दिन हम पारण करेंगे, तो पारण से पहले स्नान ध्यान करके फिर एक बार हम भगवान की पूजा पाठ कर लेंगे। और करने के उपरांत आपके घर में अगर मान लीजिए समय से अगर भोजन नहीं बनता है, थोड़ा देर से ही भोजन करनी चाहिए, क्योंकि एक बार ही हम खाते हैं। तो सबसे नॉर्मल विधि क्या है कि आप जो है भोजन अगर मान लीजिए आराम से बनाना चाहते हैं, एक बार खाना है, थोड़ा लेट ही खाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डालकर पारण के नियम का आप लोग पालन कर लीजिएगा। आपका नियम हो जाएगा कि शुभ मुहूर्त में करनी है। और उसके बाद से दाल रोटी, आलू का भरता, लेकिन उसमें थोड़ा हल्दी डाल दीजिएगा, क्योंकि जैसे उस भरता को चोखा भी कहते हैं, तो सफ़ेद रहने से कुछ लोग उसको सही नहीं मानते। थोड़ा सा हल्दी उसमें आप लोग नियम कर दीजिएगा। तो चोखा या लौकी की सब्जी ये भी खा सकते हैं। कुछ लोग हैं जैसे उतना सा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए चकला धोना पड़ेगा, बेलन धोना पड़ेगा, शुद्धता को ध्यान में रखते बनाना पड़ेगा, तो आप दाल में ही जैसे दल पिट्ठी बोलते हैं ना, दाल ढोकली बोलते हैं ना, ये भी बनाकर आप खा सकते हैं। दाल रोटी का नियम है, तो ये भी एक आसान विधि आपको बता दी। मान लीजिए कि अगर रोटी नहीं बना पाते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप अपने लिए दाल ढोकली उसमें बनाकर फूल जैसा बनाकर दाल में डाल दीजिएगा। फिर घी का तड़का लगाकर आपका पेट भी भर जाएगा। या रोटी खा लीजिए, रोटी दाल। चावल हम लोग नहीं खाते हैं। अगर आप लोग खाते हैं तो खाइएगा, लेकिन पहले रोटी का ही पारण किया जाता है। उसके बाद अगर आपको मन हो रहा है, आप लोग चावल खाती हैं तो खाइएगा। लेकिन हमारे घर में हम लोग चावल फल जैसे द्वादशी के दिन नहीं खाते हैं। ये भी चीज़ बता दी, पारण का भी नियम। और क्या आपको ध्यान रखनी है कि पारण करने से पहले आप लोग कुछ न कुछ दान कर दीजिएगा। दान में अन्न का दान किया जाता है, आटा, दाल, नमक, हल्दी, यही सब दान किया जाता है। और दान करके आप किसी भी पुरोहित को, उसी दिन जरूरी नहीं है, अगले दिन भी किसी भी मंदिर में दे सकते हैं, वो भी देने का कहीं जगह नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा कि पैसे का दान कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, घर में कीड़ा मकोड़ा फिर अन्न में लगेगा, अनाज में, तो आप लोग देख लीजिएगा। और भगवान एकादशी के दिन किसी भी देवी देवता को अनाज का भोग मत लगाइएगा। किशमिश, काजू, ड्राई फ्रूट्स, चीनी, मिश्री, ये सब लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग अनाज का भोग भी
मत लगाइएगा। और द्वादशी के दिन भी ध्यान रखिएगा, एक समय तो भोजन करते ही हैं, आराम से कीजिए कि भूख ना लगे। और आप लोग शाम को कुछ भी खा सकते हैं। और दशमी के दिन सरसों तेल खा सकते हैं, मसूर की दाल, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और द्वादशी के दिन भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, मसूर की दाल वगैरह मत खाइएगा। अरहर दाल, चना दाल, ये सब आप लोग खा सकते हैं। मूंग दाल भी हम लोग तो नहीं खाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा अपने घर का नियम। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, द्वादशी के दिन आपको सोनी नहीं है। ना एकादशी व्रत में हम सोते हैं, ना द्वादशी के पारण के दिन भी दिन में नहीं सोते हैं, रात को आप लोग सो सकते हैं। कुछ न कुछ कार्य कीजिएगा, अपना टाइम स्पेंड कहीं ना कहीं कीजिएगा। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। सारी बातें आशा करती हूँ आपके समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है सुबह में 5:06 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 26 तारीख को। 26 तारीख को सुबह में 3:45 पर। तो ऐसे में हम लोग उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 25 मार्च दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। आपको बता दूं, पारण का शुभ मुहूर्त 26 मार्च को हमें पारण करनी है। दिन है बुधवार, 9:14 से लेकर और 10:55 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। या तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा। तो इस विधि से हमें एकादशी का व्रत करनी है, पारण करनी है। आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे आप लोग करते ही हैं और इससे हमें क्या होता है ना, बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।